तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा आज अपना 86वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को फोन कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने इसके बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। चीन के साथ हाल ही के वक्त में भारत के रिश्ते जो रहे हैं, ऐसे में ये एक बहुत बड़ी हलचल मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि 86वें जन्मदिन के अवसर पर धर्मगुरु दलाई लामा से फोन कर बात की। हम उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। गौरतलब है कि चीन लगातार दलाई लामा का विरोध करता रहा है। कई बार उसने भारत के सामने इसको लेकर आपत्ति भी जाहिर की है। आपको बता दें कि चीन ने अपने कब्जे में तिब्बत को लिया हुआ है और लंबे वक्त से दलाई लामा भारत में रह रहे हैं। लेकिन अब पिछले करीब 1-2 साल से भारत और चीन के संबंधों में बड़ा बदलाव हुआ है। लद्दाख में जारी तनाव के कारण भारत ने अपनी नीति को बदला है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह खुले तौर पर दलाई लामा से बात करना चीन के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बधाई संदेश पर भारत में भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा कि बहुत अच्छा सर, लेकिन अगर आप दलाई लामा से मुलाकात करते तो चीन को कड़ा मैसेज पहुंचता। आपको बता दें कि साल 2015 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार धर्मगुरु दलाई लामा को ट्विटर पर बधाई देते रहे हैं। साथ ही उनकी बधाई पर जवाब भी देते आए हैं। लेकिन 2016 के बाद से सार्वजनिक तौर पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई नहीं दी है। साल 2019 में प्रधानमंत्री की ओर से दलाई लामा को बधाई भेजी गई, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। वहीं साल 2020 में बधाई नहीं दी गई थी और अब 2021 में इस तरह यूं खुले तौर पर बधाई दी गई है। यानी साल 2015 के बाद पीएम मोदी ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर दलाई लामा से बात करने की जानकारी साझा की है। आपको बता दें कि साल 2011 के बाद से तिब्बत में परिस्थितियां बदली हैं। चीन अब दलाई लामा को वहां का शत्रु मानता है, लेकिन दलाई लामा तिब्बत की आजादी के लिए शांति की मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। वो भारत को अपना दूसरा घर मानते हैं। 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता दलाई लामा तिब्बत जाने के सवाल पर मौन हो जाते हैं, लेकिन आसमां की तरफ देखते हुए हमेशा उनका एक विश्वास रहता है कि कभी न कभी वो लौटेंगे। दलाई लामा साल 1959 में चीन के आक्रमण के बाद तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेने पहुंचे थे। धर्मशाला के मैक्लोडगंज से निर्वासित तिब्बत सरकार शासन चला रही है। हाल ही में पेमा त्सेरिंग वहां के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। देखना यह है कि स्थिति कैसे आगे बढ़ती है। साल 1933 में 13वें दलाई लामा की मौत हुई थी। इसके बाद नए दलाई लामा की खोज शुरू हुई। मृत लामा का शरीर दक्षिण दिशा से मुड़कर कुछ ही दिनों में पूर्व दिशा की ओर आ गया। बताया जाता है कि जिस दिशा में शव आया उसमें अजीब किस्म के बादल देखे गए और वहीं बने महल के खंभे पर तारे के आकार वाली फफूंद भी उग आई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।